हेलो दोस्तों, आपका चैनल ईडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मैक्सवेल इक्वेशन है जूल थॉमसन इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन और जूल थॉमसन इक्वेशन जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपका इंट्रोपी के बारे में बताए थे, उसी का एप्लीकेशन आज बताऊंगा और एनर्जी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो और दोस्तों, आप हमको फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, सर्च करिएगा ईडू प्ले विथ ऋषि, तो आपको वहाँ लिंक मिलेगा। आप वहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि जो भी वीडियो से रिलेटेड आपको अपडेट रहेगा टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है फर्स्ट है हमारा क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल थ्योरम। जैसे कि हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक रिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, मैक्सवेल इक्वेशन से आपका किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कहेगा मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल थ्योरम कौन सा है। तो आपको ये चारों आपका इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने का हमारे पास एक अच्छा ट्रिक भी है, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है। एक होता है आपका डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट इंट्रोपी बराबर डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। तो देखिए याद करने का सबसे अच्छा आसान ट्रिक है कि आप लोग पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी बराबर आर टी। उसी तरह आप याद रखिएगा पी वी बराबर एस टी। मेनली इस थ्योरम को याद करने के लिए पी वी बराबर एस टी। अब कहोगे पी वी बराबर एस टी तो होता नहीं है। तो दोस्तों ये मैं ट्रिक बैठाया हूँ, पी वी बराबर एस टी कैसे याद करेंगे। देखिए पी बाई एस बराबर क्या लिख सकते हैं, टी बाई भी, इसे से लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में टेम्परेचर और वॉल्यूम रहेगा तो दोनों जगह माइनस साइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में आपका इसमें क्या है, वॉल्यूम है केवल एक जगह, एक तरफ क्या है इंट्रोपी है। तो हम क्या बोले, अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम और टेम्परेचर हो तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ है तो केवल इसको क्या करेंगे, माइनस इसके लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए याद करने का क्या है ट्रिक, तो ये पी बाई एस है तो इसको कहेंगे कैसे याद करेंगे। तो देखिए याद करने का है कि डेल पी बाई डेल एस। देखिए ऊपर क्या है, पी है तो डेल पी, नीचे एस है तो डेल एस बराबर ऊपर क्या है डेल टी, नीचे क्या है डेल भी। पहले लिख लेंगे। अब देखिए लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो इधर इंट्रोपी है इधर वॉल्यूम है, तो यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। इधर डिनोमिनेटर में इंट्रोपी है तो यहाँ कांस्टेंट इंट्रोपी हो जाएगा, क्लियर। और इधर वॉल्यूम है नीचे तो माइनस साइन लगा देंगे, समझ गए। तो याद करने का क्या है, पी बाई एस जो है टी बाई भी को कैसे याद करेंगे। देखिए तो डेल पी बाई डेल एस कांस्टेंट भी, इधर का इधर आ जाता है कांस्टेंट भी, बराबर डेल टी बाई डेल भी कांस्टेंट एस हो जाएगा। इधर क्या है आपका एस है तो इधर आके कांस्टेंट हो जाता है। और दूसरा बोले थे कि अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम और टेम्परेचर हो तो माइनस साइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल टी बाई डेल वी, क्लियर। चलिए तो उसी तरह दूसरा इक्वेशन भी आप याद करिएगा। अभी क्या हम लिखे थे पी बाई एस बराबर टी बाई भी लिखे थे ना, इसी को पलट दीजिए, यानी एस बाई पी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाई टी लिख सकते हैं ना। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए डेल एस बटा डेल पी, कांस्टेंट क्या हो जाएगा इधर का टेम्परेचर, इक्वल हो जाएगा किसका, डेल वी बाई डेल टी। इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, इधर प्रेशर है तो पी हो जाएगा, समझे। और डिनोमिनेटर में टी है तो यहाँ माइनस इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो दो इक्वेशन याद हो गया। अब देखिए तो पी भी बराबर क्या लिखे थे, एस टी। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको, अब इधर पहले लिखे थे क्या चीज, पी बाई एस लिखे थे टी बाई भी। अब ये चीज नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या चीज कि पी बाई टी बराबर एस बाई भी लिखेंगे, समझे। इसको कैसे
अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ डेल लगा देंगे, डेल पी बाई डेल टी, क्या लगा देंगे, डेल पी बाई डेल टी। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर इधर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इधर कांस्टेंट। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एस बटा डेल वी, और क्या लिखेंगे, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। अब क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर में अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम मतलब दोनों तरफ माइनस लगाएंगे तो इधर भी देखिए टेम्परेचर है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस कट गया प्लस। इक्वेशन फाइनली हमारा क्या हो गया, डेल पी बाई डेल टी बराबर कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर डेल एस बटा डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर, याद है आपको। तो देखिए आपका इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी याद कर लिए हम लोग। उसी तरह हम क्या लिखे थे, पी बाई टी बराबर लिखे थे क्या चीज, एस बाई भी। अब इसी को रिवर्स कर देंगे, यानी कहने का मतलब क्या, टी बाई पी बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई एस। फिर वही चीज लिखेंगे ना जी, पहला लिखे थे पी बाई टी बराबर क्या लिखे थे, एस बाई भी। अब लिखेंगे क्या चीज, टी बाई पी बराबर वी बाई एस। अब क्या करेंगे, डेल टी बटा डेल पी कांस्टेंट इंट्रोपी, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एस कांस्टेंट प्रेशर। डिनोमिनेटर में टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं है तो साइन माइनस नहीं रहेगा। तो चारों इक्वेशन याद हो गया। तो देखिए याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को माइंड में सेट कर लीजिए और आपका एक इक्वेशन गलती नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। अब एक गिब्स फंक्शन, गिब्स फंक्शन जी होता क्या है, एच माइनस टी एस। गिब्स फंक्शन जो होता है आपका क्या होता है, एच माइनस टी एस। तो ये जो गिब्स फंक्शन है यह ओपन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। गिब्स फंक्शन डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा, गिब्स फंक्शन सेटिस्फाई। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एच माइनस टी एस। क्लियर है। तो याद करने का इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे, तो देखिए जी है तो यहाँ एच आएगा, एच माइनस टी एस। अब देखिए अगला है आपका हेल्मंस फंक्शन। हेल्मंस फंक्शन क्या होता है, एफ बराबर यू माइनस टी एस। ये आपका जो है क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अब कैसे दोनों में याद करेंगे, तो देखिए यहाँ हेल्मंस फंक्शन है, एच है तो यहाँ एच नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो हेल्मंस फंक्शन में क्या हो जाएगा, एफ बराबर यू माइनस टी एस। और गिब्स फंक्शन क्या हो जाएगा, जी बराबर एच माइनस टी एस। अब देखिए दोस्तों टीडीएस रिलेशन याद कैसे करेंगे। टीडीएस इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट दो इक्वेशन होता है, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन और सेकंड टीडीएस इक्वेशन। ये कहाँ से डिराइव होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं टी डी एस बराबर का डी क्यू, जानते हैं ना जी, तो यहीं से आता है। डी क्यू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी या डी एच माइनस बी डी पी। इसको ही हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा टीडीएस इक्वेशन आता है। क्लियर। तो देखिए तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन होता है टी डी एस बराबर आपका होता है सी वी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वी इंटू डी वी। क्लियर है। टी डी एस बराबर सी वी डी टी, देखिए यहाँ सी वी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट है, तो यहाँ सी वी लेंगे तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे। ठीक है। टी डी एस क्या हो गया, सी वी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी वी डी वी। इसको बोलते हैं फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। देखिए इस पर बैठ जाएगा टी डॉट डी एस, टी इंटू डी एस बराबर क्या आ जाएगा, सी वी डी टी को डी यू बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए इतना आपका क्या है, प्रेशर हो गया, टी ऊपर है नीचे टी है, कट गया दोनों का यूनिट, क्या बचेगा पी, यानी पी इंटू डी वी हो जाएगा। तो फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन क्या होता है, सी वी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल वी। क्लियर है। उसी तरह सेकेंड टी डी एस इक्वेशन, तो सीपी आता है, तो सीपी आता है तो इंथैल्पी लेते हैं, क्या होता है डीएच बराबर क्या, डीएच बराबर क्या होता है सीपीडीटी। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन हो गया, सेकंड टीडीएस इक्वेशन क्या हो जाएगा, सीपीडीटी माइनस क्या हो जाएगा टी डेल बी बाई डेल टी कांस्टेंट पी इंटू डी पी। देखिए यहाँ जब सीपी आया, क्या था सीपी, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ भी आ जाएगा जी कांस्टेंट प्रेशर पर और डीपी। क्लियर है। यहाँ सीबी था तो डीबी आया, तो याद करने का ट्रिक, तो सीबी रहा तो प्लस टीडीएस इक्वेशन क्या आ जाएगा, सीपी डी टी माइनस टी डेल बी बाई डेल टी कांस्टेंट पी इंटू डी पी। क्लियर है। तो ये फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है, ये सेकंड टीडीएस इक्वेशन है।
अब जिसे हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े थे क्या चीज, CP माइनस CB बराबर R पढ़े थे ना जी। तो CP माइनस CB बराबर R, यहाँ से जब एक्सपेंड करेंगे तो एक आता है CP माइनस CB बराबर -T इंटू डेल V बाई डेल T इंटू P का होल स्क्वायर इंटू डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। समझ गए? इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन दे देगा क्वेश्चन में कि मेयर्स इक्वेशन कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से एक रहेगा CP माइनस CB बराबर R। बाहर देंगे नहीं, CP माइनस CB बराबर -T इंटू डेल V बाई डेल T कॉन्स्टेंट P का होल स्क्वायर इंटू डेल P बाई डेल V कॉन्स्टेंट T का होल स्क्वायर। अब देखिए तो CP माइनस CB क्या होता है, तो चूंकि ये हमेशा आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया क्योंकि स्क्वायर है, और ये डेल P बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर क्या आता है, निगेटिव वैल्यू होता है। ओवरऑल देखिए टेम्परेचर पॉजिटिव, ये टर्म निगेटिव, ये टर्म निगेटिव हुआ ना जी, ये टर्म मेरा पॉजिटिव और ये टर्म निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या आया हमारा, यानी CP माइनस CB इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, CP इज ग्रेटर देन CB। क्लियर? यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, CP इज ग्रेटर देन CB। ये पूछता है CP बड़ा है कि CB बड़ा है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये मेयर्स इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CP माइनस CB बराबर T बीटा स्क्वायर V अपॉन KT। आप तो कहेंगे कि बीटा क्या है, तो देखिए बीटा जो है आपका क्या है, बीटा जो है आपका क्या है, तो बीटा को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। KT क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, KT हो गया आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, बीटा हो गया वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। तो बीटा बराबर होता है 1/v डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P। क्लियर है? उसी तरह आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो होता है क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रिवर्स होता है। बल्क मॉडुलस का रिवर्स होता है क्या चीज, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या आ जाएगा, KT बराबर 1/K। K क्या है, बल्क मॉडुलस। तो K क्या होता है, तो चूंकि हम लोग पढ़े, आप लोग को बताएंगे हम जब सॉम पढ़ाएंगे तब। K जो होता है क्या होता है, dP अपॉन माइनस dV बाई V, यानी कहेगा चेंज इन प्रेशर बटा में वॉल्यूम ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम ग्रेडियंट। क्लियर है? ये होता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का रिवर्स क्या होता है, क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो KT बराबर क्या हो जाएगा, KT बराबर हो जाएगा -1/v डेल V बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये देखिए, तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, CP माइनस CB बराबर T बीटा स्क्वायर V बाई KT। बीटा क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी होता है, और KT होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रिवर्स होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इक्वेशन दोस्तों देखिए, आगे बताते हैं हम आपका एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं du बराबर क्या, अभी हम लोग पिछला इक्वेशन देखे थे ना जी, क्या चीज, फर्स्ट TDS इक्वेशन। ये आया कहाँ से, तो TDS इक्वेशन से आया। देखिए फर्स्ट TDS इक्वेशन हम लोग देखे थे क्या, T इंटू DS बराबर क्या है, CB dt प्लस T डेल P बाई डेल T कॉन्स्टेंट बीम dV। सेकेंड TDS इक्वेशन क्या था, CP dt माइनस T डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P इंटू dP। इसी से जब हम डिराइव करेंगे तो हमारा एनर्जी इक्वेशन आता है दोस्तों। ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वेशन जो होता है du बराबर क्या हो जाएगा, CB dt प्लस T डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस P dV। क्लियर है? उसी तरह दोनों TDS इक्वेशन से निकालेंगे तो दोनों का हमारा एनर्जी इक्वेशन आएगा। अब चलिए दोस्तों, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्लैपियन इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है क्लासियस क्लैपियन इक्वेशन। तो क्लैपियन इक्वेशन क्या होता है, डेल P बाई डेल T इक्वल्स टू
HFG बटा TVFG। कहे का मतलब क्या हुआ, क्लैपेरियन इक्वेशन हमेशा फेज चेंज जहाँ होता है वहां पर ये आता है, ठीक है। जहां पर फेज चेंज होता है तो ये इक्वेशन आता है। तो डेल पी बाई डेल टी, देखिए डेल पी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, HFG अपॉन TVFG। HFG कहे का मतलब क्या, HG माइनस HF, यानी इंथैल्पी एट क्या चीज, स्टीम पॉइंट, और इंथैल्पी एट क्या, कंडेंस F, ठीक है। जब इसे ग्राफ आइस का ड्रॉ करते हैं ना जी, तो यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया आपका क्या, HG, या ये पॉइंट हो गया आपका HF, ठीक है। ये आपका हो जाएगा HF पॉइंट, क्लियर। तो देखिए, तो क्लैपेरियन इक्वेशन क्या होता है, क्लैपेरियन इक्वेशन होता है डेल पी बाई डेल टी बराबर HG माइनस HF अपॉन T इंटू VG माइनस VF। ये याद रखिएगा। और इसी को जब क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो डेल पी बाई डेल टी, देखिए हमेशा क्या निकालते हैं, प्रेशर टेम्परेचर का स्लोप कितना होता है, P इंटू लैटेंट हीट अपॉन RT स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI, ठीक है। दोनों इक्वेशन, क्लैपेरियन इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर का स्लोप जो होता है HFG अपॉन TVFG। क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन कहेगा तो प्रेशर टेम्परेचर का स्लोप क्या होता है, P इंटू लैटेंट हीट अपॉन RT स्क्वायर। तो ये किस लिए अप्लाई है, जब कोई लिक्विड जो है, जो कोई भी फ्लूइड जो है लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो हम ये अप्लाई करते हैं, P इंटू लैटेंट हीट अपॉन RT स्क्वायर, क्लियर। अब चलिए दोस्तों, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक ना। जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताता है आपका कि कांस्टेंट इंथैल्पी पर टेम्परेचर प्रेशर का स्लोप कितना है, ठीक ना। अभी देखिए हम पिछला इक्वेशन क्या पढ़े थे, क्लैपेरियन इक्वेशन, उसमें क्या था, प्रेशर टेम्परेचर का स्लोप, इसमें है सीधे उसका उल्टा, टेम्परेचर और प्रेशर का स्लोप है, ठीक है। देखिए देखिए इसमें क्या है, dP बाई dt है ना जी, और इसमें क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट में डेल टी बाई डेल पी, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है आपका क्या है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम बोलते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर का स्लोप एट कांस्टेंट इंथैल्पी, यानी कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन पर प्रेशर और टेम्परेचर का कितना स्लोप होगा वही हमको बताता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो देखिए, तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी पे, तो 1/Cp इंटू टी इंटू, देखिए 1/Cp इंटू टी इंटू डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस V। ये भी याद रखिएगा, मेन इसको याद रखिएगा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या है, तो टेम्परेचर प्रेशर का स्लोप निकालते हैं कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन पर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर और इसको एक्सप्लेन करेंगे जब, तो 1/Cp इंटू टी डेल बी बाई डेल टी P माइनस V, क्लियर है। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू बराबर V/Cp इंटू टी बीटा माइनस 1। अभी बताए थे बीटा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, Cp क्या है, कांस्टेंट हीट एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, T टेम्परेचर V वॉल्यूम। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, पूछ देता है। मेन होता है क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट का डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द स्लोप ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एक्सिस एट कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन, क्लियर है। तो इसको एक्सप्लेन किया तो 1/Cp इंटू टी डेल बी बाई डेल टी P माइनस V, या और करेंगे तो V/Cp टी बीटा माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, अब पूछता है अलग अलग कंडीशन में, तो जूल कह देगा कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए क्या होगा, तो 0 होता है। कैसे दोस्तों, देखिए फॉर आइडियल गैस क्या हो जाएगा, तो टी कट गया ना जी, है तो V माइनस V 0, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, ये मेरा 0 हो गया। तो फॉर आइडियल गैस म्यू बराबर 0, याद रखिएगा, क्लियर। तो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, ये जो है आपका जो
जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो होता है, देखिए डायरेक्शन ऑफ इंथैल्पी लाइन ऑलवेज डिक्रीजेज इन प्रेशर डायरेक्शन। प्रेशर के डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो इंथैल्पी क्या होता है, हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक ना। अब देखिए टी और पी का ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, टी और पी का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जूल थॉम्सन जो कोफिशिएंट है वो कैसे वेरी करेगा, क्लियर। तो देखिए अभी हम क्या बताया, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो होता है स्लोप होता है कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन पर किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। फॉर आइडियल गैस म्यू क्या होता है, 0 होता है। और एक आता है टर्म इन्वर्जन कर्व, इसमें एक टर्म आता है इन्वर्जन कर्व। तो इन्वर्जन कर्व पर उसको बोलते हैं जहां पर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, म्यू क्या हो, 0 हो, उसको इन्वर्जन कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अलग अलग जो इंथैल्पी का कांस्टेंट है, मान लीजिए H1 पर देख लेंगे ग्राफ, अगर ये है आपका ऐसे आएगा। H2 अगर इंथैल्पी है तो ये है, कांस्टेंट इंथैल्पी पर ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। तो देखिए अलग अलग इंथैल्पी लाइन पर इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपका ऐसे आएगा, इधर ऐसे, ये इधर से आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो देखिए तो इस पॉइंट पर जो है हमारा, यहाँ पर इस ग्राफ के लिए इस पॉइंट, इस ग्राफ के लिए इस पॉइंट पर, इस ग्राफ के लिए इस पॉइंट पर क्या होगा, तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन कर्व बोलते हैं। तो जब 0 हो गया तो कैसा कंडीशन, आइडियल गैस हो गया। अभी हम बताए थे आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए दोस्तों, तो इन्वर्जन कर्व के राइट साइड चलेंगे तो देखिए इधर क्या होता है, स्लोप निगेटिव होता है, ठीक है। इधर क्या होगा, देखिए ना ऐसे आपको 90 डिग्री से बड़ा है ना जी, अगर इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ऐसे जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा, यानी वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव, है ना। और इधर जब स्लोप ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा आपका, इधर से ऐसे आएगा, इस एक्सिस पर ऐसे एंगल बनाएगा, क्या है 90 डिग्री से कम है तो इसका स्लोप पॉजिटिव, क्लियर। देखिए तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का जो स्लोप है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट लाइन का इन्वर्जन कर्व के राइट साइड में क्या होता है, निगेटिव स्लोप होता है। इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। तो देखिए इधर क्या है, निगेटिव स्लोप, स्लोप क्या है निगेटिव, इधर क्या है आपका स्लोप पॉजिटिव है ना जी, स्लोप क्या है पॉजिटिव। तो इन्वर्जन कर्व के जब इधर निगेटिव स्लोप है तो इसको बोलते हैं हीटिंग रीजन, क्या बोलेंगे, हीटिंग रीजन है। स्लोप निगेटिव तो हीटिंग रीजन, उल्टा। ये मत सोचिएगा कि स्लोप निगेटिव है तो टेम्परेचर घट रहा है, नहीं, स्लोप निगेटिव है तो क्या है, हीटिंग रीजन, और स्लोप पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं कूलिंग रीजन। तो पूछता है क्वेश्चन में कि इन्वर्जन कर्व के राइट साइड का कैसा कर्व होता है, तो हीटिंग रीजन होता है। इधर क्या होता है, हीटिंग रीजन, इधर होता है कूलिंग रीजन, क्लियर है। तो कूलिंग, अच्छा और घुमा के क्या पूछेगा कि इन्वर्जन कर्व में हीटिंग रीजन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों। तो क्या होता है, हीटिंग रीजन का आएगा तो स्लोप निगेटिव, कूलिंग रीजन का आएगा तो स्लोप पॉजिटिव, क्लियर। तो देखिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसमें क्या बताया कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है कि कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या स्लोप है वो बताता है, ठीक है। दूसरा बताया कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0 होता है, क्लियर। और तीसरा चीज बताए हैं कि इन्वर्जन कर्व, इन्वर्जन कर्व किसको बोलते हैं, जहां पर म्यू का वैल्यू 0 हो, यानी कहने का मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हो। इन्वर्जन कर्व के राइट साइड नेगेटिव स्लोप जिसको हम हीटिंग रीजन बोलते हैं, लेफ्ट साइड पॉजिटिव स्लोप जिसको हम बोलेंगे कूलिंग रीजन, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम आपको बता रहे हैं क्या चीज, अगला है हमारा अब इंट्रोपी चेंज इन डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन कहने का मतलब दो चीज को मिक्स कर रहे हैं। तो इंट्रोपी चेंज डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, M1 R1 पढ़ते हैं ना जी, PV बराबर का MRT। तो देखिए तो क्या हो जाएगा डिफ्यूजन में, तो चेंज इन इंट्रोपी जो होगा डेल्टा S जो होगा माइनस M1 R1 ln P1 बाई P2 माइनस M2 R2 ln P2 बाई PU, क्लियर। तो P क्या है यहाँ पर, फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, यानी दो चीज को मिला डिफ्यूजन होता क्या है, तो दो चीज को मिला के एक नए सबस्टेंस बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, क्लियर है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज क्या होता है,
तो P1 हो गया फर्स्ट प्रेशर, P2 हो गया सेकेंड मिक्सचर का प्रेशर, R2 M2 सब सेकेंड का हो गया, और P जो हो गया फाइनल प्रेशर किसका, मिक्सचर का। तो उसका हम निकालेंगे एंट्रोपी चेंज, तो क्या हो जाएगा, माइनस लेते हैं हमेशा M1 R1 ln P1/P2 माइनस M2 R2 ln P2/P1। अगर इसको और एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए P1/P2 को क्या हम बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं ना जी। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, माइनस M1 R1 ln X1 माइनस M2 R2 ln X2। ठीक है, क्लियर। अब देखिए Cp और Cv का वैल्यू याद रखिए। Cp क्या क्या होता है, अगर इस टर्म में लिखेंगे, अभी बताए थे ना हम जी आपको, Cp माइनस Cv बराबर R, यहाँ से Cp Cv रखेंगे तो यहाँ से निकलेगा हमारा वैल्यू। तो Cp का क्या होता है, T इंटू डेल एस बटा डेल टी इंटू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। उसी Cp क्या होता है बताया था, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, तो T डेल एस बटा डेल टी इंटू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इतना चीज़ आपको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आपका जनरल साइंस का भी जो एग्जाम होता है किसी कंपटीशन का, उसमें भी साइंस से टर्म रिलेटेड हिस्सा पूछता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, अगर किसी सबस्टेंस से किसी चीज़ को सॉलिड से सीधे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रोसेस को जब हम सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्लियर। अगर सॉलिड से लिक्विड चेंज किए तो मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे आइस हो गया, आइस क्या है, सॉलिड, मेल्ट करके वाटर बनता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। उसी तरह लिक्विड से सॉलिड होगा तो क्या बोलेंगे, देखिए लिक्विड से सॉलिड, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड। ठीक है, V फॉर वेपर। तो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होगा तो देखिए, तो लिक्विड से क्या हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया, वाटर को फ्रीज करते हैं, आइस बनाते हैं, तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड, आइस हो गया सॉलिड। तो जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्लियर है, दो को प्रोसेस क्लियर। क्या, देखिए याद रखिए, दो प्रोसेस को याद रखिएगा कि सॉलिड से अगर लिक्विड जाएंगे तो क्या होगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, अगर लिक्विड से सॉलिड आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलते हैं। चलिए दो को क्लियर इसका, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, दो को क्लियर। चलिए अगला बताते हैं। अब देखिए लिक्विड से वेपर, जब लिक्विड से क्या जा रहा है, वेपर जा रहा है, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको स्टीम बोलते हैं, तो उसको क्या, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। अब देखिए वेपर से अब लिक्विड आएंगे तो क्या होगा, वेपर से लिक्विड आएंगे तो कंडेंसेशन। देखिए, तो जब वाटर को जब बॉयल करते हैं 100 डिग्री पार कर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी खत्म हो जाता है, यानी स्टीम बन के निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस। अगर जब स्टीम को हम ठंडा करते हैं किसी प्रोसेस द्वारा, और फिर वो क्या होता है, जब स्टीम ठंडा होता है तो पानी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि जब लिक्विड से वेपर में बदलेंगे तो उसको वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब वेपर से लिक्विड आएगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक ना, क्लियर। चार को प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। क्लियर। अब देखिए लिक्विड से वेपर, वेपराइजेशन प्रोसेस, वेपर से लिक्विड, कौन सा प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस। देखिए वेपर को जब हम कंडेंसेट करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्लियर। तो जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर है, चार प्रोसेस क्लियर। अब चलिए टोटल 6 प्रोसेस है, पांचवा प्रोसेस क्या है, अब सॉलिड से डायरेक्ट क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
कोई सबस्टांस है, कोई भी है जो सॉलिड से सीधे क्या होता है, लिक्विड में ना कन्वर्ट होके सीधे वेपर कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन है, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। देखिए मेल्टिंग को बोलते हैं गलन। फ्रीजिंग को बोलते हैं क्या चीज? जमाव, जिसको हम कहते हैं फ्रीज मतलब जमाव, ठीक ना। वेपर मतलब वाष्पन क्रिया। कंडेंसेशन मतलब शीतलन। उसी तरह सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। तो देखिए दोस्तों, सॉलिड से सीधे वेपर कन्वर्ट होगा तो क्या कहेंगे उसको? सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर सब्लिमेशन, क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। अब वेपर से सॉलिड में आएगा तो अब्लिमेशन, याद रखिएगा, सब्लिमेशन अब्लिमेशन, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, आप लोग सोचते होंगे कि सॉलिड से वेपर कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप लोग सुने हो कैम्फर। कैम्फर क्या है? कपूर। कपूर को अगर क्या आता है, देखते हैं कपूर जब लाते हैं बाजार से खरीद के तो सॉलिड रूप में रहता है। अगर कुछ देर उसको खुला में छोड़ देंगे तो वहां से वो गायब हो जाता है। कहाँ चल जाता है? खत्म हो जाता है। वोलेटाइल मैटर है, उड़ जाता है, उड़नशील है। तो सॉलिड से क्या हुआ, सीधे वेपर चला गया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। जैसे नेप्थलीन का नाम सुने होंगे, तो नेप्थलीन भी वही है। अब वेपर से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अब्लिमेशन। क्लियर है यहाँ तक? 6 प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और दोस्तों, और आगे के अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पेज पर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको हर चीज़ का अपडेट मिलते रहेगा। चलिए, तो आज का यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।